हमारा छोछन हुआ, जो लोग भी ये गाना गा रहे हैं या गाते हैं, ये वीडियो उन सबको समर्पित है। कृपया लास्ट तक जरूर देखिएगा। हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो क्लास बंक करके गया, बैग छोड़ करके चले जाते थे वो लोग क्लास में। हमारी क्लास में ना 6-7 लड़के थे, जब आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। बहुत अच्छे से मुझे क्लास याद नहीं है कौन से स्टैंडर्ड में थी, ये मुझे याद नहीं है, पर 8th 9th में ही थे हम लोग। तो हमारे साथ में कुछ लड़के थे, अक्सर क्लास बंक करते थे वो, और कभी पिटते भी थे टीचर से, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं थे। होमवर्क वगैरह कभी करके लाते नहीं थे, पढ़ते लिखते थे नहीं। उसमें एक दो तो जो गोरखे होते हैं ना, उनके बेटे थे, एक दो और भी थे, और एक दो उनमें जो हमारे मेरे घर के साथ ही लगे हुए 3 गांव थे। एक मेरे घर के बगल से जाता था, वो था गांव गुजरों का, और मेरा गांव में राजपूत और ब्राह्मण दोनों थे। मेरे साथ वाले गांव में गडरिया रहते थे, और उसके अगले वाले गांव में दलित थे। तो वहां से सारे बच्चे हम बहुत प्यार से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं, खूब खेलते कूदते थे, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पर जो दलित जो हमारे वहाँ गांव था, उनको ज्यादातर लोगों को सरकारी जमीन मिली हुई थी। हमारे यहाँ हमारे गांव में उसको समाज की जमीन कहते हैं। वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते थे, मस्त रहते थे, वो मस्त जीते थे। उनके पास जमीन उतनी थी घर बनाने की, ऐसा नहीं कि बहुत उन्हें जमीन मिली हुई थी। घर बनाने के लिए घर उनके अच्छी तरह से बन जाते थे, थोड़ा बहुत किचन गार्डन भी बन जाता था। वो ऐसी दिहाड़ी मजदूरी वो लोग करते थे कि बस उनका दिल कर गया तो काम किया, वरना वो मांग वांग भी लेते थे आपस में भी, कभी मांग लिया, कभी उधार भी ले लिया। और उस समय भी स्कीम ठीक ठाक आती रहती थी बीच बीच में उन लोगों के लिए, सरकार की तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ पैसा वैसा मिलता ही रहता था। हमारे पेरेंट्स कहते भी थे, कहते इनकी जिंदगी अच्छी है, वो मस्त बैठे रहते थे, इनकी जिंदगी अच्छी है, इनको कोई टेंशन नहीं है। और मकान वकान के लिए भी अक्सर उन्हें सरकारी हेल्प आती रहती थी। कौन कौन सी एग्जैक्टली थी वो योजनाएं मुझे वो तो याद नहीं है, पर हमारे पेरेंट्स अक्सर बात करते थे, इनको सरकार से मिल जाता है, इनको कमाने का टेंशन नहीं है। और उनके बच्चे भी वैसे ही थे, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। वो 8वीं 9वीं उन्होंने ज्यादा किया, 10वीं पास किया और 12वीं पास किया, और वो सरकारी नौकरियां उनको तब भी इजीली मिल जाती थी। पर सरकारी नौकरियां बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। उस समय क्यों नहीं थे मुझे कभी समझ नहीं आया, हमने सोचा भी नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसलिए नहीं थे, उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं कभी ना। 12th से आगे तो वो कभी गए नहीं, वो 12th में तक ही बड़ा मतलब मुश्किल से ही वो जा पाते थे। उनके पास भी सारे साधन थे, सब कुछ था, सरकारी स्कूल था, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी, उल्टा उन्हें वजीफा बोलते थे उस समय, जो मिलता था आगे सरकार से, वो भी मिलता था, वो तब भी जाते ही नहीं थे। तो खैर इसी तरह से हम लोग बड़े हो गए, और हमारे साथ ही मतलब, हाँ मैं भूल गई वो बताना ना, कि क्लास में ना बंक किया 7-8 लड़कों ने, और वो बैग वहीं रख देते थे टेबल के नीचे, और भाग जाते थे। और जब छुट्टी होती थी तब आते थे, अपना बैग ले जा लेते थे। तो एक बार 7-8 लड़के भागे और टीचर ने पकड़ लिया उनको। उस दिन देख लिया, और दिन तो सर देखते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल था, कोई पूछता नहीं था, बस पढ़ाया आगे आगे और चलते बने। और उस दिन देख लिया, और फिर उन लड़कों को बैग रख लिए, वापस नहीं दिए सर ने। तो फिर कहा कि मतलब इन लड़कों को बोल देना कि ये जब अपने पेरेंट्स को लेकर के आएंगे तभी इन्हें बैग मिलेगा। तो सारे लड़के आ गए, लेकिन हमारे क्लास में टूंडा था, तो उसका क्या नाम था मुझे नहीं पता, गांव में उसे टूंडा ही बोलते थे। और किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ, पर मतलब बोलते थे, निकनेम ऐसे कुछ भी बोल देते थे। टूंडा वापस ही नहीं आया, टूंडा बैग लेने भी नहीं आया, उसके बाद पढ़ा ही नहीं टूंडा। खैर टूंडे का ड्राइंग अच्छा था, टूंडा फिर वो पेंटर बन गया था, वो पेंटिंग वगैरह करने लगा था। गांव में जो भी मतलब बोर्ड होर्डिंग वगैरह बनते थे, टूंडा उसमें पैसा ठीक ठाक कमा लेता था।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं कि भाई हम ये नहीं दिया, दलित को परेशान किया, ये किया वो किया, तो भाई दलितों ने मेहनत की ही कब है। और दूसरी तरफ हमारे जो पढ़ते थे हमारे गांव से जो लड़के कि जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया, हम लड़कियों ने तो, हमारे तो आर्ट्स ही था तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें इतना ज़रूरत ही नहीं समझी जाती थी कि भाई आर्ट्स में मतलब ट्यूशन लगाना है या कुछ है, बच्चे को ट्यूशन चाहिए। पर साइंस स्ट्रीम में तो ज़रूरत थी, मैथ्स वगैरह के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारे गांव में मेरे परिवार से भी जैसे जाते थे भाई वगैरह ट्यूशन पढ़ने, तो ट्यूटर ही नहीं होता था गांव में अवेलेबल। तो और जो थे इक्का दुक्का जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी नौकरियों पे अपने मतलब शहरों में जाते थे, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, रात को लेट से आते थे। तो हमारे भाइयों को ना अक्सर 4 बजे रात को घर से निकलना पड़ता था, सर्दियों में भी, वो इतनी ठंड में भी 4 बजे रात को साइकिल से निकलते थे। स्ट्रीट लाइट तो गांव में अब भी नहीं है, और जब वो निकलते थे तो कितनी बार तो गिर जाते थे, और जब आते थे घर तो कांटे ही कांटे होते थे उनके कपड़ों में भी लगे, क्योंकि नाली में गिर गिर जाते थे, दिखता ही नहीं था अंधेरे में, गिरते थे आगे बढ़ते थे। इसी तरह से मतलब पढ़ाई की, क्योंकि जरूरी था। और भले ही वो 200-400 रुपए उस समय ट्यूशन फीस देनी पड़ती थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से निकल पाती थी। सभी के घर में प्रॉब्लम थी, कोई पैसा तो इतना था नहीं, हम लोग भी सब आम फैमिली से ही थे। तो खैर इस तरह से पढ़े, और हमारे आज भी जैसे कजन भाई वगैरह या फिर पड़ोस के भाई वगैरह अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं सब, क्योंकि मेहनत की है भाई, उन्होंने बहुत मुश्किल से पढ़ा है। खुद हमारे भाई ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किल से पढ़ा है, सब कुछ किया है, हल वगैरह सब कुछ लगाया है, क्योंकि मजबूरी थी कि भाई पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था। कहने के लिए सरकारी स्कूल था, लेकिन और भी खर्चे होते हैं कि जब आप फार्म वगैरह भरने जाते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। तो सब कुछ करके तब जा करके अगर कोई सरकारी नौकरी ठीक-ठाक, बहुत बड़े पद नहीं है पर जो भी मिली है ठीक-ठाक मिली है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो अब जब कभी भी मैं सुनती हूँ ना इन लोगों को ऐसे बकवास करते हुए कि बड़े-बड़े पद लिए स्वर्णों ने, और हमें, तो मुझे दिल करता है कि इन लोगों के ना पिछवाड़े पे ऐसे मतलब चप्पलों से मैं पिटाई करूँ। क्योंकि यार तुम लोग तो बैठे रहते थे, हमने देखा है ना अपने गाँव में कि वो अपना आराम करते थे, उसके बाद उन्हें सबको जॉब तो मिल ही गया, क्योंकि सरकारी योजनाएं होती हैं इन लोगों के लिए, तो इनको इनके पास हमेशा से आरक्षण था। और जो हमारे वहाँ गुर्जर वगैरह थे वो भी मेहनती बहुत थे, गुर्जर गडरिया दोनों ही मेहनती थे। पहले वो लोग पढ़ते नहीं थे, बाद में वो लोग पढ़ने लगे, और अब वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, क्योंकि वो दोनों लोग ही शुरू से मेहनती थे। मैं झूठ नहीं कहूंगी, पहले वो अपनी जमीनों में मेहनत करते थे गुर्जर जो थे, और उनके बच्चे भी कोई ऐसे बिगड़े हुए नहीं होते थे। और जो गडरिये थे उनके बच्चे वो भी भेड़ पालते थे, और उनकी भी जमीनें भी थी, भेड़ भी पालते थे। दोनों लोग मेहनत करते थे। आज भी वो लोग कल भी ठीक ठाक थे और आज भी ठीक ठाक है भाई, मेहनत से खाते थे। लेकिन जो ये दलित लोग थे ना, ये तो मेहनत तो इन्होंने कभी की नहीं। हाँ, ये है कि कभी भी इस तरह से उस समय कोई नफरत नहीं थी किसी के भी दिल में। और अब ये नेताओं ने, भगवान जाने राजनीति ने, मतलब किसने ये बेकार की इतनी नफरत भर दी है कि ये लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरी समझ में नहीं आता भाई, गोद में उठा करके थोड़ी ना तुमको कोई आगे बढ़ाता, तुमने तो हमेशा मजे ही किए हैं, बैठ के खाया है। तो अब धौंस दूसरे पे क्यों चलानी है? अब मेहनत करो ना, सरकार ने तुमको तो इतनी सारी स्कीम तुम्हारे लिए लगा रखी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई मतलब ऐसे ही नहीं मिला ना हमें, थाली में परोस के किसी को नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, और बहुत कम लोग की, जैसे कि चारा चोर और जो राजमाता हैं, इन लोगों की फैमिली को मिला है भाई ऐसे ही कि एक बंदे ने, इनके दादा परदादा ने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, और बस इनकी झोली में आने वाली 10 पीढ़ियां तक इनकी सुरक्षित हैं। 10 पीढ़ियां क्या, मुझे लगता है कि आने वाली 20-25 पीढ़ियों के लिए इनके बैंक भरे हुए होंगे। बाकी सबने मेहनत की है, मेहनत करके ही मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो ये जो बकवास करते हैं ना कि सवर्णों ने हमारा शोषण किया था, भाई शोषण कोई नहीं करता किसी का। ये शोषण तभी होता है जब तुम निकम्मे होते, नलायक होते हैं।
और हम लोगों को तो कभी भी कोई ना तो आरक्षण मिला ना कोई वजीफा मिला। इन लोगों को तो शुरू से इतनी सारी योजनाएं का लाभ हमेशा मिलता रहा है। जय भारत।